असम के सादुल्ला। एक विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। असम के इतिहास की एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम सम्मान और विवाद दोनों से जुड़ा है। वे न केवल एक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ थे, बल्कि असम के सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय ताने बाने को आकार देने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके जीवन और करियर को समझना असम के औपनिवेशिक काल, स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद के संक्रमण काल को समझने के लिए आवश्यक है। प्रारंभिक जीवन और शैक्षिक पृष्ठभूमि। सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला का जन्म 21 मई 1885 को असम के गुवाहाटी में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता सैयद मोहम्मद तैबुल्लाह एक सम्मानित व्यक्ति थे। सादुल्ला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुवाहाटी में ही प्राप्त की और अपनी असाधारण बुद्धि का प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां से उन्होंने कानून की डिग्री भी हासिल की। एक वकील के रूप में उनका करियर काफ़ी सफल रहा और यहीं से उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपनी पहचान बनानी शुरू की। उनकी शिक्षा ने उन्हें तीक्ष्ण कानूनी समझ और प्रशासनिक क्षमता प्रदान की, जो उनके भावी राजनीतिक जीवन में बहुत काम आई। राजनीतिक उदय और शुरुआती कार्यकाल। सादुल्ला ने 1913 में असम विधान परिषद के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उनकी वाक्पटुता, कानूनी ज्ञान और प्रभावी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें जल्द ही प्रांत के राजनीतिक हलकों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभाले, जिनमें असम के शिक्षा मंत्री और लोक निर्माण मंत्री के पद शामिल थे। इन भूमिकाओं में उन्होंने असम के विकास के लिए कई पहल की, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, जहां उन्होंने साक्षरता दर बढ़ाने और नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए प्रयास किए। असम के प्रीमियर मुख्यमंत्री के रूप में बहु कार्यकाल। सर सादुल्ला को मुख्य रूप से उनके असम के प्रीमियर, जो आज के मुख्यमंत्री के बराबर पद था, के रूप में कई कार्यकालों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण और उथल-पुथल भरे दौर, विशेष रूप से 1937 से 1946 के बीच कई बार इस पद को संभाला। उनका कार्यकाल राजनीतिक उथल-पुथल, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव और भारत के विभाजन की बढ़ती संभावनाओं से चिह्नित था। इस दौरान उन्हें कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें आर्थिक संकट, सांप्रदायिक तनाव और प्रांत में विभिन्न समुदायों की आकांक्षाओं को संतुलित करना शामिल था। उनके प्रीमियरशिप के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण नीतियां और सुधार लागू किए, लेकिन साथ ही वे कुछ विवादास्पद फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध और असम की भूमिका। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान असम ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र बन गया था, खासकर जब जापान ने बर्मा, वर्तमान म्यांमार, की ओर से भारत पर दबाव डाला। सादुल्ला की सरकार को मित्र देशों की सेनाओं का समर्थन करना पड़ा, जिससे राज्य के संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा। असम ने युद्ध सामग्री और सैनिकों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य किया। सादुल्ला ने इन कठिन परिस्थितियों में प्रशासन को बनाए रखने और राज्य की अर्थव्यवस्था को संभालने का प्रयास किया। भूमि बंदोबस्त नीतियां, लाइन सिस्टम। सादुल्ला के कार्यकाल की सबसे विवादास्पद और दूरगामी नीतियों में से एक उनकी भूमि बंदोबस्त नीतियां थीं, जिन्हें आमतौर पर लाइन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस नीति के तहत पूर्वी बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश के कृषि श्रमिकों और किसानों को असम के विशाल खाली पड़े कृषि योग्य भूमि क्षेत्रों में बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सादुल्ला का तर्क था कि इससे असम की कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और राज्य को आर्थिक रूप से लाभ होगा। हालांकि इस नीति के गंभीर और दीर्घकालिक परिणाम हुए। जनसांख्यिकीय परिवर्तन। पूर्वी बंगाल से बड़ी संख्या में बंगाली भाषी मुस्लिम प्रवासियों के आने से असम की जनसांख्यिकी में नाटकीय रूप से बदलाव आया। सांस्कृतिक और भाषाई तनाव। असम के मूल निवासियों को अपनी सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय पहचान पर खतरे का डर सताने लगा। इससे असमिया और बंगाली भाषी समुदायों के बीच गहरा तनाव पैदा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कई सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष हुए। संसाधनों पर दबाव। बढ़ती आबादी ने भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डाला, जिससे स्थानीय समुदायों के लिए संसाधनों की कमी महसूस की जाने लगी।
यह नीति बाद में असम आंदोलन का एक प्रमुख कारण बनी, जिसने अवैध आप्रवासन के मुद्दे को उठाया और असम की पहचान की रक्षा की मांग की। शिक्षा और ग्रामीण विकास। विवादास्पद नीतियों के बावजूद सादुल्ला ने शिक्षा और ग्रामीण विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने असम में शैक्षिक संस्थानों को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने का प्रयास किया, जिसका उद्देश्य आम जनता के जीवन स्तर में सुधार करना था। भारत का विभाजन और असम की नियति। भारतीय स्वतंत्रता और विभाजन के समय सादुल्ला ने असम की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब यह तय किया जा रहा था कि कौन सा प्रांत भारत या पाकिस्तान का हिस्सा होगा, तब सिलहट ज़िले, जो उस समय असम का हिस्सा था, का भविष्य एक बड़ा सवाल बन गया। सिलहट में मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी थी और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग इसे पाकिस्तान में शामिल करना चाहती थी। सादुल्ला ने असम को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए पुरजोर वकालत की। उन्होंने तर्क दिया कि भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से असम भारत का हिस्सा था और उसे भारत संघ में रहना चाहिए। हालांकि सिलहट में एक जनमत संग्रह हुआ और अंततः इसे पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, में शामिल कर लिया गया। सादुल्ला के प्रयासों के बावजूद वे सिलहट को असम के साथ नहीं रख पाए, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि शेष असम भारतीय संघ का हिस्सा बना रहे, जिससे भारतीय मानचित्र पर पूर्वोत्तर की स्थिति मजबूत हुई। संविधान सभा में योगदान और सेवानिवृत्ति। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी सर सादुल्ला ने सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान जारी रखा। उन्हें भारत की संविधान सभा का सदस्य चुना गया, जिसने स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया। इस भूमिका में उन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया, विशेषकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों और देश के संघीय ढांचे से संबंधित बहसों में। 1955 में उनका निधन हो गया, जिससे एक लंबा और घटनापूर्ण राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। विरासत, सम्मान और विवाद का मिश्रण। सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला की विरासत असम के इतिहास में एक जटिल और बहुआयामी विषय बनी हुई है। सकारात्मक दृष्टिकोण। उन्हें एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी नेता और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिसने शिक्षा और विकास के लिए प्रयास किए। असम को भारतीय संघ का हिस्सा बनाए रखने में उनकी भूमिका को भी कई लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। आलोचनात्मक दृष्टिकोण। उनकी भूमि नीतियों और पूर्वी बंगाल से प्रवासन को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी तीखी आलोचना की जाती है। इन नीतियों को अक्सर असम के जनसांख्यिकीय और सामाजिक ताने बाने को बदलने का श्रेय दिया जाता है, जिससे बाद में असम आंदोलन जैसे बड़े जन आंदोलन हुए। कई लोगों का मानना है कि उनकी नीतियों ने राज्य में विदेशी आबादी की समस्या की नींव रखी, जिससे आज तक असम जूझ रहा है। आज भी सादुल्ला का नाम असम के राजनीतिक और सामाजिक बहसों में प्रासंगिक है। उनके योगदान और उनके फैसलों के दीर्घकालिक प्रभावों पर इतिहासकारों, समाजशास्त्रियों और आम जनता के बीच लगातार चर्चा होती रहती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का मूल्यांकन करते समय हमें उनके निर्णयों के पीछे की जटिलताओं और उनके प्रभावों को गहराई से समझना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति की विरासत को काले या सफ़ेद रंग में नहीं देखा जा सकता। ये था असम के सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला के जीवन और उनके योगदान का एक विस्तृत विश्लेषण। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको उनके बारे में एक गहरी और संतुलित समझ मिली होगी और आप जान पाए होंगे कि कैसे उनके फैसलों ने असम के इतिहास और वर्तमान को प्रभावित किया है। अगर आपको यह गहन और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग असम के इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में जान सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी ऐतिहासिक विश्लेषण देख सकें। आपके मन में सादुल्ला के बारे में क्या विचार हैं, या आप इस विषय पर और क्या जानना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली बार तक के लिए इतिहास के अनसुलझे पन्नों से जुड़ी और कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।